डेंगू और चिकनगुनिया, इसका एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है। एलोपैथिक में केवल लक्षणों को दबाया जाता है, बीमारी को ठीक कभी नहीं किया जाता। तो डेंगू जैसी गंभीर बीमारियों का निदान केवल आयुर्वेद शास्त्र में ही किया गया है। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह से घर पे बैठ के आप अपना इलाज खुद कर सकते हैं। आप अपना प्लेटलेट्स खुद बढ़ा सकते हैं, डेंगू भी खुद ठीक कर सकते हैं। तो बने रहिए इसी वीडियो के एंड तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एलोपैथिक में लक्षणों के आधार पर यानी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, जबकि आयुर्वेद में सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट होता है। एलोपैथिक में लक्षणों के आधार पर चिकित्सा की जाती है, लक्षणों को दबाया जाता है, जबकि आयुर्वेद में पूरे सिस्टम को ठीक किया जाता है कि आखिर रोग हुआ क्यों है, जिस कारण से रोग हुआ है उस कारण को दूर करता है आयुर्वेद, जड़ से इलाज करता है। इसलिए आयुर्वेद इज द बेस्ट। डेंगू जैसी गंभीर बीमारियों के लिए एलोपैथिक में केवल प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है, उससे कुछ नहीं होता। भाई प्लेटलेट्स तो पहले से अपनी बॉडी में थे, किसी कारणवश वो कम हो गए, फिर से प्लेटलेट्स चढ़ाएंगे तो फिर से वो कम हो जाएंगे। अपन को चाहिए कि जिस कारण से प्लेटलेट्स कम हुए हैं उस कारण को ही दूर कर दिया जाए। तो अगर उस कारण को दूर कर देंगे तो प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगी, और साथ में आयुर्वेद में एक ही प्रकार की औषधि से अनेक रोग दूर होते हैं। अब जैसे प्लेटलेट्स कम हो गए, डेंगू चिकनगुनिया हो गया, तो उसके लिए आयुर्वेद में इतनी अच्छी अच्छी औषधियां हैं, जैसे गिलोय है, गेहूं का ज्वारा है, मुनक्का है, पपीते के पत्ते हैं। ये काफी जड़ी बूटियां हैं जिनका प्रयोग करके हम चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। अब अगर किसी को प्लेटलेट्स कम हो गई है या फिर डेंगू चिकनगुनिया हो गया है, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको गिलोय लेना है, एलोवेरा लेना है, पपीते के पत्ते लेना है और गेहूं के ज्वारे का रस लेना है। केवल 4 चीजें आपको उपयोग करनी है। इन मात्र 4 चीजों के उपयोग से एक ही दिन में आपका प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगे और डेंगू चिकनगुनिया में बहुत फायदा देखने को मिलेगा। गिलोय आप सब जानते हैं, गिलोय को गुड़ूची बोलते हैं, अमृता बोलते हैं, और गिलोय तो बोलते ही है। ये हर जगह लगभग मिल जाती है। अगर आपको ताजा नहीं मिलती है तो इसकी जगह आप गिलोय का जूस बाजार में रेडीमेड भी मिल जाता है, वो भी यूज कर सकते हैं। या फिर गिलोय घनवटी के नाम से टेबलेट आती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरा है एलोवेरा। एलोवेरा, घृत कुमारी, गवारपाठा, इस नामों से इसको जाना जाता है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज है गेहूं का ज्वारा। अब कुछ लोग गेहूं का ज्वारा नहीं समझते कि गेहूं तो सब जानते हैं, लेकिन गेहूं का ज्वारा क्या होता है। तो मैं बताता हूँ गेहूं का ज्वारा क्या होता है। गेहूं को जब उगाया जाता है तो वो जब उग के छोटे छोटे हो जाते हैं, मतलब लगभग 5 से 6 अंगुल ऊंचे उनका पौधा हो जाता है, कच्ची कोपल रहती है, कच्ची पत्तियां रहती है, कच्चा पौधा जो रहता है उसको गेहूं का ज्वारा बोलते हैं। अगर उसको तोड़ के अच्छे से धो के साफ करके रस निकाला जाए, उस रस को बोलते हैं गेहूं का ज्वारे का रस। तो वो भी आपको यूज करना है। वो अगर आपको ताजा नहीं मिल पाता है तो बाजार में भी वो मिल जाता है। चौथा चीज है पपीते के पत्ते, पपैया। पपीते के पत्ते आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएंगे। उनका भी आप 2 से 3 पत्ते कूट के उनका रस निकाल के यूज करना है। चारों चीजें ले आओ, चारों को आपस में मिक्स करके आधा कप सुबह, आधा कप शाम को आपको खाली पेट पीना है। मात्र 1 दिन के प्रयोग से आपके प्लेटलेट्स को ये बढ़ा देता है। और गिलोय होने के कारण आपके जो डेंगू के कारण फीवर आ रखा है, चिकनगुनिया के कारण फीवर जो है उसको भी कम करेगा। एलोवेरा है वो भी फीवर को कम करता है और प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। तो ये आसान सा नुस्खा अपनाकर आप घर बैठे अपना इलाज खुद कर सकते हैं। आप डेंगू जैसी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही ये फीवर में भी बहुत फायदेमंद है और अपना प्लेटलेट्स बढ़ाने में भी बहुत हेल्प करता है। मात्र 1 या 2 दिन के प्रयोग से आपके प्लेटलेट्स बढ़ा देगी, जबकि एलोपैथिक में आपके प्लेटलेट्स कृत्रिम रूप से चढ़ाए जाते हैं, लेकिन वो फिर से कम हो जाते हैं। जबकि आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद सिस्टमेटिक काम करता है, आपके रोग की जड़ को खत्म करता है कि आखिर रोग क्यों आता। इसीलिए मेरी गुजारिश है आपसे, एलोपैथिक के चक्कर में ना पड़ के आप आयुर्वेद अपनाएं, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एकदम नेचुरल है। आप भी देखते हैं जो पपीता है, एलोवेरा है, गिलोय है, गेहूं है, ये नेचुरल तरीके से उगे रहते हैं। इनको उगाने की जरूरत नहीं रहती एलोवेरा को, ये खूब मात्रा में खड़े रहते हैं।
एलोवेरा है, पपीता है और गिलोय है, ये खूब मात्रा में बिना केमिकल के उगाई जा सकती है। तो इससे अच्छा और सस्ता इलाज आखिर क्या हो सकता है? तो मेरी गुजारिश है आप ये नुस्खा आजमाएं। अगर आपसे संपर्क में कोई व्यक्ति है, उसके डेंगू हो चुका है, चिकनगुनिया हो रहा है, या फिर बुखार हो रहा है, वायरल फीवर है, या प्लेटलेट्स काउंट कम हो गए हैं, तो उसको ये नुस्खा जरूर बताएं और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जरूरतमंद लोगों को और गरीब लोगों को फायदा मिल सके। क्योंकि इसका कोई पैसा नहीं लगता। सारी चीजें जो मैंने 4 चीजें बताई हैं वो आपको एकदम फ्री में उपलब्ध हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको कितने दिन में फायदा हुआ है और आपको क्या क्या फायदा हुआ है। अगर इसके अलावा आप कोई अन्य बीमारी से पीड़ित हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम आपका जल्दी रिप्लाई देंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।